नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगिता हाउस यूट्यूब चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं हिमालय, और हिमालय के इस सीरीज़ में हमने पहला लेक्चर ऑलरेडी कवर कर लिया है। यानी वैसे तो क्लास 9th एनसीईआरटी के हमने 4 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, और 4th लेक्चर जो था वो था हिमालय की उत्पत्ति और विस्तार। हिमालय की उत्पत्ति और विस्तार में हमने सबसे पहले पढ़ा था ट्रांस हिमालय, यानी हिमालय से भी पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हो चुका था। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियाँ हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। उसके बाद हमने कल पढ़ा था वृद्ध हिमालय, यानी जो हिमालय है उसकी 3 श्रेणियां हैं, वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय, लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहते हैं, और सबसे लास्ट वाली आती है शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो कल हमने वृद्ध हिमालय पढ़ लिया था। वृद्ध हिमालय की कौन कौन सी चोटियाँ हैं, उस पर कौन कौन सी चोटियाँ पाई जाती हैं, वृद्ध हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। वृद्ध हिमालय अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत चोटी से जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत चोटी तक फैला हुआ है, और यह दुनिया का पूरब से पश्चिम में फैला हुआ सबसे लंबाई वाला पर्वत है। तो ये सब फैक्ट्स हमने कल एक लेक्चर में कवर कर लिए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा, यानी हिमालय का दूसरा पार्ट, जिसको हम कहते हैं लघु हिमालय, और लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे लघु हिमालय को। देखिए, जो लघु हिमालय है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। यानी इस मैप को आप ध्यान से देखिएगा, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय को कहते हैं पीर पंजाल श्रेणी। जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय को पीर पंजाल श्रेणी के नाम से जानते हैं। जम्मू कश्मीर के बाद आगे चलते हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में देखिए, अभी मैं आपको यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये जो पर्वत श्रेणी आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है जम्मू कश्मीर का हिस्सा। तो लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में कहते हैं पीर पंजाल श्रेणी। उसके बाद आगे चलेंगे तो यह है आपका हिमाचल वाला हिस्सा। तो लघु हिमालय को हिमाचल प्रदेश में कहते हैं धौलाधार श्रेणी, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए उत्तराखंड में आते हैं। उत्तराखंड में मसूरी श्रेणी के नाम से जाना जाता है लघु हिमालय। उसके बाद आगे चलते हैं तो नेपाल आ जाता है। ठीक है, तो नेपाल में महाभारत या नागदीपा श्रेणी के नाम से जानते हैं हम लघु हिमालय को। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में ये 3 अलग अलग पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पे, डफला, मिरी, अबोर और मिसमी। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, इनको जब बार बार आप रिवाइज करेंगे इसी क्रम में, तो डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो पर्वत श्रेणियाँ हैं लघु हिमालय की, पर्वत श्रेणी अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। यानी 4 पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पे दिखाई गई हैं लघु हिमालय की। देखिए, लघु हिमालय या मध्य हिमालय। ठीक है, तो लघु हिमालय वृद्ध हिमालय के दक्षिण में स्थित है। वृद्ध हिमालय लघु हिमालय के उत्तर में स्थित है और ये दक्षिण में स्थित है। तो लघु हिमालय की 5 प्रमुख श्रेणियां हैं। कौन कौन सी है? पीर पंजाल श्रेणी JNK में पड़ती है, धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश में कहते हैं, मंसूरी श्रेणी उत्तराखंड में कहते हैं, महाभारत श्रेणी नेपाल में कहते हैं, और नागदीपा श्रेणी को भी नेपाल में ही कहते हैं। तो इस प्रकार से जो आप ये देख रहे हैं मैप, ठीक है, अच्छा होगा। देखिए, ये मैप जब मैं अपना प्रिपरेशन कर रहा था तो ये मैप मैंने अपने हाथ से खुद बनाया है, और जब ये मैप मैंने अपने हाथ से बनाया और इसके ऊपर जितनी भी श्रेणियाँ लघु हिमालय की है वो मैंने खुद ड्रॉ करी हैं। ठीक है, उसको जितनी भी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर लिखी हुई है वो सब मैंने मैप के अंदर से देख देख के निकाल के इसमें लिखी हुई है। तो अगर आप भी इसी प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे, आपका ड्राइंग अगर अच्छा नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप एक खाली मैप लीजिए, खाली मैप को एक कटिंग कीजिए, उसको आप अपनी नोटबुक में चिपकाइए और वहाँ पर खाली मैप के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे क्या बेनिफिट रहेगा कि जब आप मैप के ऊपर ये सब इन्फॉर्मेशन को ड्रॉ करेंगे तो आपको जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेंगी। उसके बाद देखिए, आगे इसमें इन्फॉर्मेशन और दी हुई है कि जो जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी कहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर जो पीर पंजाल श्रेणियाँ हैं उसके ऊपर कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं, उनको गुलमर्ग और सोनमर्ग कहते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है गुलमर्ग और सोनमर्ग, यानी छोटे मुलायम घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय या मध्य हिमालय के ऊपर पाए जाने वाले छोटे मुलायम घास के मैदानों को कहते हैं गुलमर्ग या सोनमर्ग। ठीक है, तो कश्मीर घाटी, यानी कश्मीर घाटी देखिए, श्रीनगर, वुलर झील और डल झील, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? लघु हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, हम आते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल में शिमला, मनाली और डलहौजी, ये सभी हिमाचल प्रदेश में हैं, और कौन सी श्रेणी के नीचे पाए जाते हैं? ये धौलाधार श्रेणी में पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए कुछ घाटियाँ यहाँ पे, कुल्लू और कांगड़ा घाटी।
अगर क्वेश्चन आता है कुल्लू और कांगड़ा घाटी कहाँ पर स्थित है, तो कुल्लू और कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है कि लघु हिमालय के किस भाग में कुल्लू और कांगड़ा घाटी मिलती है, पीर पंजाल श्रेणी में, धौलाधार श्रेणी में, ठीक है, या मसूरी श्रेणी में, तो आपका आंसर होगा धौलाधार श्रेणी के अंदर। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए उत्तराखंड में कौन सी है, मसूरी श्रेणी। तो यहाँ पर क्या क्या है, देखिए मसूरी है, रानीखेत है, नैनीताल है, ठीक है, पिंडसर है, ये सभी टूरिस्ट प्लेस भी हैं और घूमने के लिए अच्छी जगह हैं। तो ये सभी जगह कहाँ पाई जाती हैं, लघु हिमालय की मंसूरी श्रेणी में पाई जाती है। उसके बाद आगे आता है कि आपका महाभारत श्रेणी या नागदीपा श्रेणी, ये कहाँ आता है, नेपाल में। ठीक है, तो चलिए इसमें आगे चलते हैं। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, कुछ लेटेस्ट अपडेट था वो मैंने इसमें कर रखा है कि NH-44 यानी चेनानी नसारी टनल, जिसको अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी कहते हैं, ठीक है, ये बनिहाल दर्रे को काटकर बनाई गई है चेनानी नसारी टनल, जिसको अभी नाम चेंज कर दिया गया है, उसका नाम क्या हो गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ठीक है, तो ये कहाँ मिलता है आपको, जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल की ढालों पर। हाँ, जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा आपको मिलेगा। बनिहाल दर्रा कहाँ पर है, पीर पंजाल श्रेणी पर पाया जाता है बनिहाल दर्रा, और बनिहाल दर्रे को काटकर यानी पीर पंजाल श्रेणी को काटकर ये बना गया बनिहाल दर्रे के पास में क्या, चेनानी नसारी टनल। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया अभी जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल की ढालों पर मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं, गुलमर्ग और सोनमर्ग कहते हैं। जम्मू कश्मीर से श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर से श्रीनगर अगर हम जा रहे हैं तो जो सड़क मार्ग है, ये जो सड़क मार्ग है, जो हाईवे है, वो बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। ठीक है, बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। दर्रे को जितने भी मैक्सिमम दर्रे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर हो, चाहे हिमाचल प्रदेश के अंदर हो, चाहे उत्तराखंड के अंदर हो, चाहे लेह लद्दाख के अंदर हो, जितने भी दर्रे हैं उनको हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बनिहाल दर्रा, नेक्स्ट आगे देखें यहाँ पर, बनिहाल दर्रा पीर पंजाल की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, उसके बाद जम्मू को श्रीनगर से मिलाने वाली सुरंग जवाहर सुरंग भी बनिहाल दर्रे में ही उपस्थित है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा, ऐसे के ऐसे ही हूबहू। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए आगे धौलाधार पर्वत श्रेणी। अभी मैंने आपको बताया था कि धौलाधार पर्वत श्रेणी यानी हिमालय की 5 पर्वत श्रेणियाँ हैं लघु हिमालय की, उनमें से एक है धौलाधार पर्वत श्रेणी। तो हिमाचल, ठीक है, हिमाचल हिमालय यानी हिमाचल में लघु हिमालय का जो भाग है उसको कहते हैं धौलाधार पर्वत श्रेणी, और धौलाधार पर्वत श्रेणी में ही मिलता है आपका क्या, शिमला। उसके बाद देखिए लघु हिमालय की बर्फ़ गर्मी आने पर पिघल जाती है। ठीक है, पिघलना शुरू हो जाती है, तो वृद्ध हिमालय पर साल भर बर्फ़ जमी रहती है। यानी जो लघु हिमालय है वहाँ की जो बर्फ़ है वो पिघल जाती है, इसीलिए वहाँ की ढालों पर, वहाँ की पहाड़ियों पर क्या मिलता है, मुलायम घास के मैदान मिलते हैं और हरी भरी वनस्पति भी पाई जाती है। लेकिन जो वृद्ध हिमालय है वहाँ पर लगभग साल भर बर्फ़ रहती है, इसलिए वहाँ पर वनस्पति नहीं पाई जाती। तो लघु हिमालय देखिए शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है, इसलिए लघु हिमालय की ढालों पर शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं। और इन घास के मैदानों को JNK में गुलमर्ग, JNK में क्या कहते हैं इनको, गुलमर्ग, सोनमर्ग, और उत्तराखंड में इनका क्या है, नाम है अलग से, बुग्याल और बयाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि मुलायम यानी लघु हिमालय की पहाड़ की ढालों पर मुलायम घास के मैदानों को क्या कहते हैं, क्वेश्चन आएगा बुग्याल बयाल, सही है। और अगर ये ऑप्शन आता है कि गुलमर्ग सोनमर्ग, तो वो भी सही है। लेकिन जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग और सोनमर्ग कहते हैं, और उत्तराखंड में इनको क्या, इन हिमाचल में इसको क्या कहते हैं, उत्तराखंड में इसको कहते हैं क्या, गुलमर्ग, बुग्याल और बयाल। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, वृद्ध हिमालय व लघु हिमालय के बीच समतल घाटियाँ मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, जिनको घाटी कहते हैं। तो वो कौन कौन सी घाटियाँ देखिए, कश्मीर घाटी है, कुल्लू और कांगड़ा घाटी है, काठमांडू घाटी नेपाल में मिलती है। तो इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप याद रखिएगा। धौलाधार पर्वत श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी में सभी पर्यटन स्थल स्थित हैं, जो अभी मैंने आपको बताए कौन कौन से स्थित हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहाँ पे बात करते हैं आपका शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय कहाँ पाया जाता है, शिवालिक हिमालय पाया जाता है आपका किस में, हाँ, शिवालिक हिमालय यानी जो 3 श्रेणियाँ मैंने आपको बताई थी हिमालय की। सबसे पहली थी कौन सी, वृद्ध हिमालय, दूसरी थी लघु या मध्य हिमालय, और तीसरी कौन सी थी, शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो शिवालिक हिमालय में देखिए नई पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, यानी सबसे पहले उत्तर की तरफ से अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले वृद्ध हिमालय, उसके बाद में आता है मध्य लघु हिमालय, उसके बाद आता है शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय की जो पर्वत श्रेणी है ये सबसे नई पर्वत श्रेणी है, यानी सबसे बाद में इसका निर्माण हुआ है शिवालिक हिमालय का। इसका विस्तार
देखिए कोसी तक स्वतंत्र नज़र आता है और पूर्व में यह वृद्ध हिमालय में मिल जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो जो शिवालिक हिमालय है वो इस प्रकार से है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए इसकी, अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे शिवालिक हिमालय नई पर्वत श्रृंखला बाह्य हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बाह्य हिमालय भी कहते हैं। इसका विस्तार कोसी तक स्वतंत्र नज़र आता है। कोसी क्या है, कोसी एक नदी है बिहार में, वहाँ तक तो ये शिवालिक हिमालय आपको नज़र आएगा। लेकिन उसके बाद देखिए इस प्रकार का मैंने आपको बताया था, ये वृद्ध हिमालय है। उसके बाद में ये आपका लघु या मध्य हिमालय है। लेकिन जो शिवालिक हिमालय है वो यहाँ तक, यानी ये कह रहा है कि कोसी तक यानी बिहार तक तो आपको स्वतंत्र नज़र आता है। उसके बाद ये जो शिवालिक हिमालय ये लघु हिमालय और मध्य हिमालय में, जो वृद्ध हिमालय में मिल जाता है। यानी जम्मू उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश आते आते, यानी अरुणाचल प्रदेश के आते आते, ठीक है, ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं कौन कौन सी, वृद्ध हिमालय के बाद लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये दोनों वृद्ध हिमालय में मिल जाती है। इसीलिए इसकी चौड़ाई यानी हिमालय की चौड़ाई जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में ज़्यादा है। जब हम अरुणाचल प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई कम हो जाती है, क्योंकि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय आपस में मर्ज हो जाते हैं, किसमें, वृद्ध हिमालय में। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में इसकी जो ऊंचाई है वो बहुत ज़्यादा है। इस प्रकार से बन जाता है ये एरो। ठीक है, इसको आप ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, आगे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में यह पुनः अवतरित होता है किसमें, मिसमी, अबोर, मिरी और डफला। अरुणाचल प्रदेश में लघु हिमालय, अरुणाचल प्रदेश में पुनः अवतरित होता है क्या, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय की ये पर्वत श्रेणियाँ हैं। अगर हम क्वेश्चन आता है कि अरुणाचल प्रदेश में उपस्थित डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये जो पहाड़ियाँ हैं ये किसका हिस्सा हैं, वृद्ध हिमालय का, लघु हिमालय का या शिवालिक हिमालय का, तो आपका आंसर होगा शिवालिक हिमालय का। ठीक है, आपका आंसर होगा शिवालिक हिमालय का। नेक्स्ट आगे चलिए। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित जो पहाड़ियाँ हैं उत्तराखंड में दून एवं द्वार के नाम से भी जानते हैं। उत्तराखंड में इनको दून और द्वार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हिमालय पूर्व में दिहंग गार्ज का निर्माण करता है। देखिए कैसे, जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय को काटकर एक गार्ज का निर्माण करती है। इस तरह से देखिए, ये इधर भी पहाड़ी है, इधर भी पहाड़ी है, और नदी जब बीच में से बहती है तो वो पहाड़ी को काट देती है, और जब वो पहाड़ी को काट देती है तो वहाँ पर एक गहरी घाटी का निर्माण हो जाता है, और इसी गहरी घाटी को हम कहते हैं गार्ज। ठीक है, इसी गहरी घाटी को हम क्या कहते हैं, गार्ज। तो इस प्रकार से जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो हिमालय को काटकर अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, और उसको कहते हैं क्या, दिहंग गार्ज, उसको कहते हैं दिहंग गार्ज। उसी प्रकार से जो हमारी सिंधु नदी है वो भी हिमालय को काटकर एक गार्ज का निर्माण करती है और पाकिस्तान में एंटर होती है। ठीक है, तो वहाँ पर उसको क्या कहते हैं, सिंधु गार्ज। तो गार्ज मैंने आपको बताया क्या होता है, पहाड़ी को काट के, ऊंची पहाड़ को काटकर जब नदी अपना रास्ता बनाती है तो वहाँ पर एक गहरी घाटी का निर्माण हो जाता है। उसी गहरी घाटी को क्या कहते हैं, गार्ज कहते हैं। तो दो गार्ज मैंने आपको बताया, दिहंग गार्ज और सिंधु गार्ज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे चलते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन। और हिमालय का नदियों के आधार पर भी कुछ विभाजन हुआ है। यानी अभी तो हमने आपको बताया कि कौन अलग अलग स्टेट्स में हिमालय की जो अलग अलग पहाड़ियाँ उनको अलग अलग नाम से जानते हैं। अभी देखिए कुछ नदियों के आधार पर भी, सिडनी बुराड़ एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने नदियों के आधार पर हिमालय को विभाजित किया है। जैसे सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच की हिमालय को क्या कहते हैं, कश्मीर या पंजाब हिमालय कहते हैं। ठीक है, यानी सिंधु नदी कहाँ, जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती है, और सतलज नदी कहाँ, पंजाब में प्रवाहित होती है। इसलिए सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो हिमालय का हिस्सा आता है उसको क्या कहते हैं, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय कहते हैं। और ये कितना है, 560 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, सतलुज और काली नदी कहाँ पर स्थित है, काली नदी स्थित है आपका, काली नदी देखिए आपका उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है काली नदी। ठीक है, तो काली नदी नेपाल और उत्तराखंड के बॉर्डर पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर इसको जब डिवाइड किया तो सतलज नदी, यानी सतलज नदी से लेकर और काली नदी के बीच, क्योंकि ये सारी जो नदियाँ हैं ये कहाँ से, हिमालय से निकल कर आती हैं। ठीक है, इसलिए इनको डिवाइड किया, हिमालय को डिवाइड कर दिया नदियों के आधार पर। कैसे, देखिए ये मैप में मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ ज़रा, यहाँ पर आप नज़र डालिए, यहाँ पर आप नज़र डालिए। देखिए ये है आपका सिंधु नदी, यानी हिमालय जो कि ये इस तरफ से ऐसे फैला हुआ है। देखिए, तो इनको क्या किया इसने, ये सिंधु नदी यहाँ पर और ये आपके सतलज नदी यहाँ पर है। ठीक है,
तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो हिमालय है इसको जम्मू कश्मीर या पंजाब हिमालय कहते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, ये है आपके देखिए काली नदी यहाँ पर। तो ये सतलुज नदी से लेकर और काली नदी के बीच में जो हिमालय का हिस्सा पड़ता है, ठीक है, इसको वो कह रहा है। और उसके बीच में ये जो काली नदी है यहाँ से लेकर, और ये तीस्ता नदी यहाँ आपका किस में, सिक्किम में पड़ती है तीस्ता नदी। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया है, नदी के आधार पर हिमालय को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन ये कहना चाह रहा है। चलिए अभी इसको आगे आपको बता देते हैं। हाँ देखिए, सतलज नदी और काली नदी के बीच हिमालय को क्या कहते हैं, कुमाऊं हिमालय कहते हैं। सतलज नदी से काली नदी के बीच का जो हिमालय है उसको कुमाऊं हिमालय कहते हैं। और इसकी लंबाई कितनी है, 320 किलोमीटर है। इसके पश्चिम भाग को गढ़वाल हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, ये लोकल नेम है इसका। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे काली नदी से तीस्ता नदी के बीच हिमालय को, यानी काली नदी कहाँ, उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पर, और तीस्ता नदी कहाँ पर, तीस्ता नदी सिक्किम में है। ठीक है, तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय कहते हैं। तीस्ता नदी से दिहंग नदी के बीच है, तीस्ता नदी कहाँ, सिक्किम में, और दिहंग नदी कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। इन दोनों के बीच में जो हिमालय पड़ता है उसको क्या कहते हैं, असम हिमालय कहते हैं। और यहाँ पर इनकी लंबाई भी दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे चलते हैं। कश्मीर हिमालय में वैष्णो देवी, अमरनाथ, ठीक है, जरार शरीफ, ये सभी के सभी क्या पर्यटन स्थल है। ये कहाँ है, कश्मीर हिमालय में। कुमाऊं हिमालय के अंदर देखिए उत्तराखंड में प्रमुख चोटी कौन कौन सी है, नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपुर। ये ऑलरेडी मैं आपको पिछले लेक्चर में दे चुका हूँ इन्फॉर्मेशन, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए फूलों की घाटी कहाँ, चमोली। ये देखिए फूलों की घाटी चमोली कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड के अंदर स्थित है। उसके बाद आगे नेक्स्ट नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय में भी देखिए हिमालय की सबसे ऊंची चोटियाँ नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी, धौलागिरी, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा। इनकी सबकी ऊंचाई मैंने ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर में दे दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला लेक्चर जाके देख लीजिए, वहाँ पर इन सब की नाम और इनकी सबकी ऊंचाई दी हुई है। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सी पर्वत चोटी जो है वो कितनी ऊँची है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया यहाँ पर इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखिए आगे चलते हैं, पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ। जो मैं आपको बता रहा था कि जो शिवालिक हिमालय है वो तीस्ता नदी तक आते आते वो क्या है, मर्ज हो जाता है किसके अंदर, वो मर्ज हो जाता है लघु हिमालय के अंदर और वृद्ध हिमालय के अंदर। और उसके बाद जब अरुणाचल प्रदेश में हम चलते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में ये जो शिवालिक हिमालय की जो चोटी है ये दोबारा से उभर कर आती है, और वहाँ पर इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कौन कौन से हैं वो नाम, वो नाम है देखिए यहाँ पर डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। ये नाम है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय के ये नाम है। तो टाइगर हिल है पश्चिम बंगाल में, वो सिक्किम की सीमा पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे पटकोई बूम, अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं शिवालिक हिमालय को। ठीक है, नागालैंड में नागा पर्वत, नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर में लैमाटोर, और मिजोरम में मिजो पहाड़ी कहते हैं। मेघालय में देखिए बराई पर्वत नाम है मेघालय में, पर्वत श्रेणी मेघालय में स्थित है। अच्छा, गारो खासी जयंतियाँ, ये कहाँ पर है, ये है मेघालय के अंदर, गारो खासी जयंतियाँ। इनको भी आप याद रखिएगा, ये भी शिवालिक पहाड़ी का हिस्सा है। तो मेघालय पहाड़ी भूभाग है, इसे शिलांग पठार कहते हैं, और यह हिमालय का हिस्सा नहीं है। हाँ, मेघालय के अंदर ये जो पहाड़ी गारो खासी जयंतियाँ, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। हमारा जो शिलांग पठार है उसका ही ये हिस्सा है, ये जब हम पठारी भाग पढ़ेंगे इंडिया का, तो किस प्रकार से हमारा जो शिलांग पठार है उसका जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के अंदर ये जो हिस्सा है ये नीचे धस जाता है। उसके बाद हमारा बांग्लादेश के आगे शिलांग आता है, बांग्लादेश के आगे मेघालय आता है, और मेघालय के अंदर ये 3 पहाड़ियाँ आती हैं हमारी, गारो खासी जयंतियाँ। ठीक है, तो ये किस प्रकार से पठारी भाग का हिस्सा है वो हम अगले चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, और ये एक बार मैप आप दोबारा से देखिए ज़रा, जो मैं आपको बता रहा था उत्तराखंड के अंदर, ये मैं आपको बता रहा था, नहीं उत्तराखंड नहीं, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये देखिए डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये 3 जो पहाड़ियाँ, 4 पहाड़ियाँ यहाँ पर दी हुई हैं, ये और ये चारों पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। और जो बाकी मैं आपको यहाँ पे लैमाटोर, नागा, मिजो, ये सब यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स में मिलती है। तो इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही है। और ये अभी हमने क्या किया है, ये अभी हमने लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय दोनों को कवर कर दिया है इसमें। इस प्रकार से हिमालय की उत्पत्ति और विस्तार, वृद्ध हिमालय, ट्रांस हिमालय,
लघु हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो हिमालय की सभी पर्वत श्रेणियाँ और हिमालय का पूरा विस्तार इस प्रकार से हमने कवर कर लिया है। तो इस लेक्चर में तो फ़िलहाल इतना ही है। आगे नेक्स्ट हम फर्दर जितने भी इन्फॉर्मेशन है अलग अलग लेक्चर्स में आपको देते रहेंगे। और फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो की वो पहुँचती रहे। और अगले चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।